प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स में रीजनिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि आपके लिए ऐसा यूके एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है, पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपके जो भी पुलिस, आर्मी, पटवारी और जो भी आता है ये रीजनिंग पक्का आता है। तो मैं एक तो बता रहा हूँ दर्पण पर प्रतिबिंब घड़ी का, और दूसरा बता रहा हूँ जल पर प्रतिबिंब। सबसे पहले दर्पण पर प्रतिबिंब, यानी एक दर्पण रखा तो घड़ी की जैसे सुई घड़ी रखी है हमने आगे से, तो दर्पण पर क्या दिखेगा? दर्पण पर आपको पता ही है राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है। लेकिन घड़ी की सुई जो है वैसे अंदाज़ा नहीं आएगा आपको कितना बजा करके। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। आप सीखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। दर्पण पर प्रतिबिंब है, दर्पण, ये पेन में लग रही है, मैं रेड पेन से लिखता हूँ। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, घड़ी में जितना बजा होगा और टाइम दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक। दर्पण प्रतिबिंब के लिए जो घड़ी में आप क्या कर दोगे, आप 11:60 में से टाइम निकालने के लिए 11:60 में से दिए गए टाइम को क्या कर दोगे, घटा दोगे। दिए गए टाइम को घटा दोगे, दिए गए टाइम को, दिया गया समय घटा दोगे, ठीक। नंबर एक। नंबर दूसरा क्या है भाई? दूसरा, यदि ये मिनट, यदि 11 से 11 बजकर कुछ हो गई, यहाँ जीरो नहीं आना चाहिए घटाने पर। जैसे 11 में से 11:40 घटा दिया ना आपने, घटा दिया, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो, और तो आप सब घटा दोगे। 11 11 जहाँ पर आएगा नीचे, 11 वालों को नहीं घटा पाओगे इसमें से। तो उसके लिए किस में से घटाओगे आप? 24 में से। 24 टाइम्स, टाइम 24, यानी 24 को क्या लिखते हैं, 23:60 माइनस दिया गया समय। ये सही है। एक क्वेश्चन देखिए आप, इस पर आ जाएगा। यदि घड़ी की, घड़ी में 9:30 है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना, ठीक। सॉल्यूशन सीधे सीधे। टाइम क्या दे रखा है आपको? 9:30 से दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई? किससे घटा दोगे आप? मैंने सीधे बोला 11:60 माइनस 9:30, 0 3 और 11 में से ये 2:30 दिखाएगा। किस पर? दर्पण में। दर्पण में क्या दिखाएगा? 2:30। एक क्वेश्चन और है सर, अब मैं लिखता हूँ। यदि घड़ी में 11:30 हैं तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे सॉल्यूशन इसका? 11, मैंने बोला 11 से थोड़ा सा, 11 या 11 से ज़्यादा होगा तो आप सीधे सीधे किस में से घटा दोगे? 23:60 में से। दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बराबर 23:60 माइनस 11:30, कितना आएगा? 30, और यहाँ पर 12:12 हो जाएगा, 12:30। ये तो आपको आसानी से आ गया। कोई भी क्वेश्चन आपको आप बनाइए तो आसानी से निकल जाएगा। अब एक है आपका जल पर प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब वाला बता देता हूँ। ये दर्पण आ गया, जल प्रतिबिंब यहाँ पर लिख लेता हूँ। जल प्रतिबिंब, जल में कैसा होता है? जल में प्रतिबिंब के लिए क्या कर दोगे आप? जल में प्रतिबिंब के लिए 18:30 में से घटा दोगे। 18:30 माइनस दिया गया समय। जल में प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब ज्ञात करने। माना क्वेश्चन है
घड़ी में कितना बजा है? 11:30 बजा है। तो जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। घड़ी में कितना बजा है भाई? 11:30। 11:30। तो सॉल्यूशन जल प्रतिबिंब 11:30 माइनस, और सॉरी, जल में करने के लिए क्या करते हैं? 18:30, 18:30 माइनस 11:30 घटा दोगे तो 30 और 7 बजकर कितना? 30 मिनट, यानी 7:30 हो जाएगा टाइम। ठीक, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आ जाता है, थोड़ा सा देखिए इसको। दूसरा, घड़ी में यदि घड़ी में कितना बजा है टाइम? देखो 18:30 है ना, थोड़ा सा मैं ये वाले टाइम को ज़्यादा कर देता हूँ। 11:40 है, 11:40 है। तो दर्पण, तो जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। कैसे करोगे? देखो ये आसानी से होगा। सॉल्यूशन कितने में से घटा दोगे? मैंने बोला था यहाँ पर देखो 11:30 में से घटा दोगे। जल प्रतिबिंब 11:30 माइनस क्या कर दो? 18:30, सॉरी 18:30 देखो 18:30 माइनस 11:40। अब देखो मिनट नहीं घट रहा है यहाँ पर, मिनट जो है बड़ा है, मिनट बड़ा है। तो यहाँ से क्या करते हैं? एक कैरी ले लेते हैं। 18 घंटा है, 1 घंटा कैरी आएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 17 घंटा। 60 यहाँ पर आया ना कैरी में, ये ऐसे 60 आ जाएगा। 1 घंटा लोगे तो 60 मिनट से जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 70, 90 माइनस 11:40, तो क्या आ जाएगा? 6:06। टाइम कितना हुआ? 6:50। धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।